तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान ने एक छठी रैंकिंग के बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए मास्टर गुई से अपना पीछा छुड़ा लिया। इसी दरमियान साओजिनशी एक बंदी के कंट्रोल में चली गई। वेल उसका नाम था लियोशा और वो जियांग खान से काफी ज्यादा प्यार करती थी। हालांकि जियांग खान तो इतना समझ गया कि ये बंदी उसे कोई और समझ बैठी है, इसलिए वो उसे अपनी कल्टीवेशन स्टोन की तलाश में भेजकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। उसे कुछ भी करके थंडर मैरो को हासिल करना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर लियोशा जियांग खान को ढूंढ रही थी। वो कहती देखो मैं तुम्हारा कल्टीवेशन स्टोन लेकर आई हूँ, अब प्लीज बाहर आ जाओ। मगर जियांग खान से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो उसे लग रहा था कि शायद जियांग खान उसे परेशान करने के लिए छुप गया होगा। मगर वहाँ पर तो 2 सुअरों के अलावा और कोई नहीं था, जो देखते साथ ही लियोशा काफी ज्यादा भड़क गई। इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा उन जानवरों पर उतार दिया। वही दूसरी तरफ हम जियांग खान और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लांग डर के मारे कहने लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि वो बुढ़िया हमारा पीछा नहीं कर रही, वरना हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। साथ ही जियान जियांग खान से पूछती कि बताओ थंडर मैरो माउंटेन कहाँ पर होगा, हमें कुछ भी करके उस बुड्ढी के यहाँ आने से पहले ही वहाँ पर पहुँचना होगा, वरना उसकी कल्टीवेशन तो हमें उसके सामने 1 सेकंड भी टिकने नहीं देगी। जिस पर जियांग खान बताने लगा कि थंडर मैरो माउंटेन हमारे सामने है, बस कुछ ही देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उतने में इन पर थंडर से अटैक हो गया, जिसके चलते लांग तो काफी दूर जाकर पटक गया था। वो कहता है कि आखिर हेवन हम पर गुस्सा क्यों उतार रहा है। दरअसल इनके सामने चौथी रैंकिंग वाले 3 डिमोनिक बीस्ट थे। लांग तो उन्हें देखते साथ ही डर के मारे कांपने लगा। वो कह रहा था कि ये तीनों तो उस बुड्ढी से भी ज्यादा पावरफुल हैं। उसकी इसी हालत देख टियानी उसे डांटते हुए कहने लगी कि तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो, एक कल्टीवेटर तो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसी पल उन 4th रैंकिंग के बीस्ट ने इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें जियांग खान बड़ी तेजी के साथ अपनी ब्रह्मा ब्लेड से काउंटर करने लगा। वहीं पर जियान भी अपने हैमर के जरिए उसके सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेती है और लांग टियानियो को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। और टियानियो से कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये परिंदे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। जिस पर टियानियो कहती है कि तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, तुमने तो खुद को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। और उतने में लांग गलती से एक फॉर्मेशन पर पाव रख देता है, जिसके चलते वो डिस्क तुरंत ही एक्टिवेट हो गई। और तो और लांग तो अब सीधे जमीन के नीचे धंसने लगा। वो जियांग खान और जियान से मदद मांग रहा था कि प्लीज आकर मुझे बचा लो, ये जमीन मुझे खाती जा रही, अगर तुम लोग जल्दी से यहाँ पर नहीं आए तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। इसलिए जियान एक शील्ड फॉर्म करते हुए सीधे लांग को बचाने पहुँच गई। उसने लांग का हाथ कस के पकड़ लिया था, मगर वो चाहकर भी उसे ऊपर खींच नहीं पाती। तो लांग उसे मायूस होते हुए कहने लगा कि देखो अभी तक मैंने शादी नहीं की और ना ही मेरे कोई बाल बच्चे हैं, इसलिए मैं तो ऐसा कुंवारा मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। जियान तो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस फॉर्मेशन ने तो जियान को भी अपने अंदर सक कर लिया। यहाँ पर जियांग खान उन्हें बचाने के लिए पहुँच चुका था, मगर तब तक तो देर हो चुकी थी। जियांग खान की आंखों के सामने उसके तीनों दोस्त वैनिश हो गए, जिसके चलते अब जियांग खान काफी ज्यादा भड़क गया था। साथ ही उन डेमोनिक बीस्ट ने भी जियांग खान पर हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ पर जियांग खान पूरी तरह से अकेला पड़ गया, जिसके चलते ये तीनों डेमोनिक बीस्ट उस पर हावी हो जाते हैं। जियांग खान समझ गया था कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, उसे अपने किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। तो उसने हवा में फ्लोट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वेल इसे हेवनली सोर्ड आर्ट कहा जाता था। और फिर उस जायंट सोर्ड ने सीधे जाकर उन तीनों डिमोनिक बीस्ट को ब्लास्ट कर दिया। साथ ही जियांग खान अब उस डिस्क को भी उठा लेता है जिसने उसके तीनों दोस्तों को निगल लिया था। और उसी वक्त लियोशा वहाँ पर पहुँच गई। जियांग खान तुरंत ही उससे पूछने लगा कि बताओ क्या तुमने इस फॉर्मेशन को सेटअप किया था। तो लियोशा उससे कहती है कि ऐसी फालतू की ट्रिक्स में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं, अगर मुझे तुम्हारे दोस्तों पर अटैक करना रहता तो वो मैं तुम्हारे सामने कर देती। और वैसे भी ये कोई किलिंग फॉर्मेशन ना होकर एक टेलीपोर्टेशन एरी है, यानी कि तुम्हारे दोस्त किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। जियांग खान तुरंत ही समझ गया कि ये बंदी उससे झूठ नहीं बोल रही। वो कहता है बताओ मेरा कल्टीवेशन स्टोन कहाँ पर है। तो लियोशा ने तुरंत ही उसे वो लोटस प्लेटफॉर्म दिखा दिया। इसलिए जियांग खान अब उसका दिल रखने के लिए उसे भी अपने स्टोरेज बैग में पिक कर लेता है। जिसके बाद वो लियोशा से कहने लगा कि देखो मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मगर लियोशा का दिल तो पूरी तरह से टूट गया। वो तुरंत ही उससे कहने लगी कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकती। और देखो वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर जियांग खान इतना तो समझ गया था कि ये बंदी कभी उस पर हमला नहीं करेगी, तो बेवजह इसके साथ दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वो लियोशा से कहता है कि मैं थंडर मैरो की तलाश में जा रहा हूँ
वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फॉलो करो, इससे तुम्हारी ही जान को खतरा होगा। वेल ये सुनते साथ ही लियोशा तो शर्म के मारे ब्लश करने लगी। वो कह रही थी, जियांग तुम मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करते हो। और उतने में अचानक से एक ड्रैगन जियांग खान के सामने पहुंच गया। वो तो सीधे जियांग खान को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर तभी लियोशा उसके सामने चली गई। वो उस ड्रैगन से कह रही थी कि मेरे होते हुए कोई भी मेरे जियांग पर हमला नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पर उसने अपने डेमोनिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहीं पर क्रश कर दिया। वेल ये सब देखकर जियांग खान काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि लियोशा ने छठी रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट को एक ही सेकंड में मार दिया था। इतना ही नहीं, लियोशा ने तो उस डिमोनिक बीस्ट की कोर भी जियांग खान को ऑफर की। वो कह रही थी, इसे एब्सॉर्ब करो, ये तुम्हारे लिए एज ए नरिशमेंट का काम करेगी। हालांकि उस कोर को हाथ लगाते साथ ही वहाँ पर काफी अजीब सी ऑरा फैलने लगी। इनफैक्ट लियोशा तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और वहीं पर जियांग खान अपने सेंसेस को दोबारा से रिगेन करने के लिए कल्टीवेशन में बैठ जाता है, मगर लियोशा भला काहे उसे कल्टीवेट करने देगी। वो जियांग खान से कह रही थी कि प्लीज मेरे करीब आ जाओ। वेल यहाँ पर जियांग खान उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे बार बार बता रहा था कि वो ड्रैगन की कोर हमें कंट्रोल कर रही है, तो प्लीज होश में आ जाओ। और उतने में लियोशा ने उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते साथ ही जियांग खान की बॉडी में मौजूद एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन अवेकन हो गई। थोड़ी देर में जब जियांग खान को होश आया, तब उसे लियोशा की सारी हरकतें याद आने लगती है। साथ ही उसने देखा कि वो तो रीइंकार्नेशन realm की 9वीं स्टेज पर पहुंच चुका है। उसे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। और उतने में लियोशा उससे पूछने लगी कि जियांग खान तुम ठीक तो हो ना। तो गुस्से में लियोशा से पूछने लगा कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी कल्टीवेशन एक लेवल से अब कैसे हो गई। तो लियोशा उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ काफी कुछ करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कुछ तो ऐसा है जिसने मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक दिया। बल्कि उस चीज ने तो मेरी स्पिरिचुअल पावर को भी एब्सॉर्ब कर लिया, और इसी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन बूस्ट हो गई। वेल यहाँ पर जियांग खान तुरंत ही समझ गया कि ये तो एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन का काम होगा। साथ ही जियांग खान को बुरा लग रहा था कि उसने लियोशा की कल्टीवेशन पावर को एब्सॉर्ब कर लिया। तो बंदी उससे कहने लगी कि जियांग खान मैं तो चाहती हूँ कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल बनो। अगर इसके लिए मुझे अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर भी कुर्बान करनी पड़ जाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे कभी खुद से दूर मत करना। तो जियांग खान उसे थोड़ा सा पीछे करते हुए कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और मैं तो यहाँ पर बस थंडर मैरो की तलाश में आया था, और बदकिस्मती से मेरे दोस्त भी मुझसे बिछड़ गए हैं, इसलिए सबसे पहला तो मुझे उन्हें ढूंढना होगा। जो सुनते साथ ही लियोशा उससे कहने लगी कि तुम मेरे मास्टर जियांग हो, भला मैं इस काम में तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकती। वेल यहाँ पर जियांग खान इतना तो समझ गया था कि वो आसानी से लियोशा से अपना पीछा छुड़वा नहीं पाएगा, इसलिए वो लियोशा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। ये दोनों थंडर मैरो की तलाश में रवाना हो चुके थे। वही दूसरी तरफ हम जियान और लांग को देख पाते, जो कि एक बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर काफी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी ये लोग उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाते। तो लांग जियान को बताने लगा कि मेरे ख्याल से ये एक एंशिएंट थंडर फॉर्मेशन है, जो कि हमारे सामने मौजूद माउंटेन को प्रोटेक्ट कर रहा। मेरे ख्याल से अब हमने एक आखिरी बार कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद हम जियांग खान का वेट करेंगे। इसलिए लांग ने फटाफट से अपने टालिस्मान रिलीज कर दिए, और वहीं पर जियान अपने हैमर से उस बैरियर पर अटैक कर देती है, मगर इस बार भी उस शील्ड पर कोई असर नहीं होता, और उतने में जियांग खान वहाँ पर पहुँच गया। लांग तो उसे देखते साथ ही इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने सीधे जाकर जियांग खान को अपने गले लगा लिया। वो कह रहा था मेरे भाई, हमें तो लगा था कि वो फॉर्मेशन हमें पूरी तरह से निगल लेगा और फिर हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। वहीं पर टियानियो बता रही थी कि अच्छा वो किलिंग फॉर्मेशन नहीं था, वरना हम तो हमेशा के लिए बिछड़ जाते। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम तीनों लोग सेफ हो, और उतने में लियोशा वहाँ पर पहुँच गई। वो जियांग खान से कहने लगी कि देखिए यंग मास्टर, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपके तीनों दोस्त सेफ होंगे, मगर आप तो बेवजह ही इनके लिए परेशान हो गए। वेल यहाँ पर हम देख पाते कि जियान और साथ ही साथ उसका टाइगर इस बंदी को यहाँ देख बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उतने में ही लांग जियांग खान के पीछे छुपते हुए पूछने लगा कि मेरे भाई बता सकते हो ये बुढ़िया तुम्हारे साथ क्यों आई है। वेल उसकी बातें सुनकर तो लियोशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो जियांग खान के दोस्तों पर कोई अटैक नहीं करना चाहती। वहीं पर जियांग खान के लिए इस बैरियर का ब्रेक होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही
वो थंडर मैरो को हासिल कर पाएगा। इसीलिए जियांग खान ने यहाँ पर फटाफट से अपनी हेवनली आई को ओपन कर दिया। लेकिन जियांग खान को तो इस फॉर्मेशन में कोई कोर नजर नहीं आती। वो बताने लगा कि ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मेरी हेवनली आई भी इसे ओपन नहीं कर पाएगी। वल ये सुनकर जियांग खान के दोस्त मायूस हो गए। अगर वो थंडर मैरो हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका यहाँ आना बेकार हो जाएगा। और उतने में लियोशा जियांग खान से कहने लगी कि यंग मास्टर क्यों ना मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूं। वेल यहाँ पर जियांग खान दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदी वॉइड ब्रेकिंग realm की कल्टीवेटर है, हो सकता है कि ये इस बैरियर को ब्रेक कर पाए। वो तुरंत ही जाकर उस बैरियर की पावर को चेक करती है और उसे पता चला कि इसमें नेदरवर्ल्ड की थंडर है। इनफैक्ट लियोशा भी ऐसी नेदरवर्ल्ड की थंडर पावर को पजेस करती थी, यानी कि इन दोनों पावर्स का सोर्स एक था, जिसके चलते लियोशा ने बड़ी आसानी के साथ उस रेस्ट्रिक्शन की धज्जियां उड़ा दी। जिसके बाद ये लोग थंडर मैरो माउंटेन पर पहुँच गए। यहाँ पर जियांग खान के दोस्त उससे कहने लगे कि जल्दी से जाकर उस थंडर मैरो को एब्जॉर्ब कर लो और तब तक हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो जियांग खान ने सीधे जाकर उस थंडर मैरो को ग्रैब करने की कोशिश की और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी जोरों से थंडर बरसने लगती है। इतना ही नहीं, उस पावर ने जियांग खान का शर्ट जला दिया और उसे ऐसा शर्टलेस देखकर लियोशा को मजा आने लगा। वो सोच रही थी कि वाह, मेरा बंदा तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। उससे कहने लगे कि यंग मास्टर बस थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर आप इस थंडर मैरो की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लोगे और तब तक मैं भी अपनी आंखें सेक लेती हूँ। वेल यहाँ पर जैसे जियांग खान ने थंडर मैरो को रिफाइन करना शुरू किया, वहाँ का सारा नजारा ही बदल गया। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो वो सीधे एक राउंड से ऊपर चला जाएगा। और उतने में ज़ूमी पैलेस की बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरा नक्शा चुराया और इसी वजह से तुम थंडर मैरो तक पहुँच पाए। अगर तुम ऐसी घटिया हरकत नहीं करते तो ये थंडर मैरो मुझे मिल जाता। तो उस बंदी ने जियांग खान से बदला लेने के लिए लांग और जियान को अपने स्पाइडर के जरिए कंट्रोल में ले लिया। वेल उस बंदी के कंट्रोल में जाते साथ ही इन दोनों ने सबसे पहला तो लियोशा पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर लियोशा समय रहते इन दोनों के अटैक्स को डॉज कर देती है। वो बड़े गुस्से में इन दोनों से पूछने लगी कि बताओ इस सब का क्या मतलब है, मगर उसे तो कोई जवाब नहीं मिलता। उल्टा जियान ने अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस पर कई सारे अटैक करने की कोशिश की, तो लियोशा फटाफट से उनके हमलों को डॉज करने लगी। वो कह रही थी कि तुम जियांग खान के दोस्त हो और इसी वजह से अभी तक जिंदा बच गए, वरना मैं तो अपनी एक ही स्ट्राइक में तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। मगर ये दोनों तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जो देख लियोशा ने इन दोनों पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। और उतने में आसमान से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो रिलीज होने लगा। साथ ही हम जियांग खान को देख पाते हैं, जिसने की हेवनली realm पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। ज़ूमी पैलेस की बंदी तो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। उसे तो लगा ही नहीं था कि जियांग खान थंडर मैरो को रिफाइन कर पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकली। वहीं पर लियोशा जियांग खान का ये ब्रेक थ्रू देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगी कि आप तो हेवनली realm की 9वीं लेवल पर पहुंच चुके हो। मगर जियांग खान तो उस पर भड़क जाता है। वो कह रहा था बताओ तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, जिस पर लियोशा बताने लगी कि मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। दरअसल वो दोनों किसी के कंट्रोल में आ गए और उन्होंने ही मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, इसलिए मुझे उन्हें बेहोश करना पड़ा। तो टियानियो भी जियांग खान को बताने लगी कि हाँ, ये लड़की बिल्कुल सही बता रही, मेरे ख्याल से किसी ने डार्क आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को अपने वश में कर लिया। तो इस लड़की ने बस खुद को डिफेंड करने के लिए इन दोनों को बेहोश कर दिया। वेल यहाँ पर जियांग खान ने देखा कि भले ये दोनों घायल हैं, मगर इनकी जान खतरे में नहीं थी। हालांकि जियांग खान को जानना था कि वो पर्सन कौन है जिसने उसके दोस्तों को अपने वश में कर लिया, इसीलिए वो अपने परसेप्चुअल विजन का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे इलाके को चेक करने लगता है। और फिर यहाँ पर उसे उस ज़ूमी पैलेस की बंदी नजर आई। वो तो डर के मारे काफी तेजी के साथ भाग रही थी और उतने में जियांग खान ने अपनी फायर डीमन ब्लेड को उसकी तरफ रिलीज कर दिया। वो कह रहा था कि तुमने मेरे दोस्तों को हर्ट किया है, इसलिए ये मत समझना कि तुम यहाँ से जिंदा बच के वापस जा पाओगी। और फिर जियांग खान की फायर डीमन सोर्ड ने अपनी एक ही स्ट्राइक में उस बंदी का काम तमाम कर दिया। और अब जियांग खान जियान को उठा लेता है। वो लियोशा से कह रहा था कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से अगर तुमने मेरे दोस्तों पर हमला किया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। और इतना कहते साथ ही वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वेल यहाँ पर लियोशा उसके साथ जाना चाहती थी, मगर जियांग खान ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया, जिसके चलते वो बंदी अपने ईवल अंदाज में कहने लगी कि तुम यहाँ पर वापस जरूर आओगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।